हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे हैं और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का ये 7वां वीडियो होगा। 1 से 5वें वीडियो तक हमने लाइंस के बारे में पढ़ा कि लाइंस का इक्वेशन कैसे डिटरमिन करें, उनके बीच के एंगल्स को कैसे निकालें, शॉर्टेज डिस्टेंस को कैसे निकालें, चेक कैसे करें कि लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो ये सारी चीजें हमने सीखा। और प्लेन का जो है ये दूसरा वीडियो है। तो हम यहाँ पर पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्लेन का इक्वेशन कैसे डिटरमिन करें और प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है आप जाके पहला वीडियो देखें। आप यदि वो वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हेन प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ भी आप समझ लेंगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में थोड़ा सा एक रिकैप तो दूंगा ही दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो प्लेन सिंपली जैसे आपके पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड पे कोई भी एक वेक्टर ले लें आप और इस बोर्ड पर कोई भी नॉर्मल ले लें, ठीक है। अब इस नॉर्मल और इस वेक्टर का इस नॉर्मल ये प्लेन के ऊपर है, ये जो नॉर्मल है, ये जो एक वेक्टर है आपको जो दिख रहा है ये प्लेन में बिलोंग करता है। और दूसरा एक नॉर्मल मींस एक ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बताओ दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? सर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि किसी वेक्टर और उस पर परपेंडिकुलर, किसी वेक्टर पर यदि कोई परपेंडिकुलर लाइन हो या परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो पहला इक्वेशन हमने इसी बेसिस पे निकाला था। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 गिवन पॉइंट्स हैं। कितने गिवन पॉइंट्स हैं? 3 गिवन पॉइंट्स। तो मैं यहां पर एक प्लेन बना रहा हूं, ये टेबल टॉप आप समझ लें, ठीक है। अपर सरफेस ऑफ योर बुक और कॉपी कुछ भी समझ सकते हैं, वॉल समझ सकते हैं। ये एक प्लेन है और इस प्लेन में आपके पास 3 गिवन पॉइंट्स हैं। कितने गिवन पॉइंट्स हैं? 3 गिवन पॉइंट्स, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। 3 गिवन पॉइंट्स हैं। और तब हमें कहीं जाके प्लेन का क्या करना है, इक्वेशन डिटरमिन करना है। तो कैसे करेंगे? चलिए थोड़ा काम करते हैं, इसे मिलाते हैं। इस पॉइंट को मैं दे देता हूं नाम P, इसे Q, इसे R। तो एक वेक्टर हमारे पास है PQ और एक वेक्टर है हमारे पास PR। आप बोलोगे सर दो ही क्यों, तीसरे को क्यों नहीं मिला है? जरूरत नहीं है उसकी। हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सर किसी भी दो लाइन को, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें ना सर हमारे पास दो वेक्टर है और इस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना सर, तो इस पर एक परपेंडिकुलर निकल आता है, एक नॉर्मल निकल आता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है और वो वेक्टर क्या होता है, दोनों लाइन पर सर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है सर? दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होता है सर। इतना ही तो चाहिए हमें। इतना आपके पास है तो फिर तो हमारा नॉर्मल कंडीशन क्या है, हमें प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, हमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। हमें क्या चाहिए? नॉर्मल वेक्टर। सर पॉइंट्स तो 3 आपके पास हैं, नॉर्मल तो है ही नहीं सर। तो बेटा ये 3 पॉइंट्स दे भी क्यों रखा है? इसका हलवा पूरी थोड़ी बनाना है। हमें क्या है कि हमें इन पॉइंट्स को यूज करके परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम? हमारे पास तो है ही, अभी हमने पढ़ा था a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू क्या? 0। यही तो हमने पढ़ा था पहले वीडियो में। पहला वीडियो देख लेना जरूर, ठीक है। तो है क्या यहाँ पर 3 पॉइंट्स है हमारे पास। फिर से मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सिर्फ सवाल बनाने से इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि आप बोर्ड में जाके बना लोगे। आपको समझना है इन बातों को। ये 3 पॉइंट्स क्यों दिए हैं? जब हमें प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए एक ही पॉइंट चाहिए सर, 3 पॉइंट्स y। तो ये y का आंसर ये है बेटा। इन तीनों पॉइंट का यूज करके हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट का यूज करके हम निकालेंगे एक नॉर्मल वेक्टर। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है एक पॉइंट और एक नॉर्मल। पॉइंट तो 3 है, इसमें से किसी एक पॉइंट को हम यूज कर लेंगे, लेकिन हमारे पास नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल मिसिंग है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आप नॉर्मल निकालो ना एक पॉइंट से, मैंने PQR है ना, हमने क्या किया, PQ वेक्टर लिया और PR वेक्टर लिया है। ऐसा मत करना कि PQ वेक्टर ले लेना और फिर क्या लेना, फिर आप जो है QR वेक्टर ले लेना। नहीं, आपको वेक्टर किसी एक पॉइंट को कॉमन लो और इससे निकलने वाले दो वेक्टर को लो। ऐसे
आप यहां से क्यू से ही लेना चाहते हो तो क्यूपी लेना, क्यूआर लेना। अब मैं पॉसिबिलिटीज बताता हूं आप कौन कौन से वेक्टर ले सकते हो। ठीक है, पहला तो मैंने बता दिया, आप पी क्यू वेक्टर लो और फिर पी आर वेक्टर लो। देखो दोनों में पी कॉमन है। क्यू से लेना था तो आप क्यू पी वेक्टर ले लो और फिर आप क्यू आर वेक्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आर से लेना चाहते हो तो आप आर पी वेक्टर ले लो और फिर आर क्यू वेक्टर ले लो। ध्यान से देखो इसे, P कॉमन, Q कॉमन, R कॉमन, ऐसे करोगे बेटा तो एक बार में बनाओगे और बिल्कुल सही बनाओगे। नहीं तो फिर बोलोगे सर आपने तो बना दिया, जब हम बनाने गए तो बना ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा। ये चीजें हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट 1.1 नॉर्मल 3 पॉइंट है, तो हम एक पॉइंट का कंडीशन फुलफिल हो गया, हमारे पास नॉर्मल नहीं, चलो नॉर्मल निकालते हैं। और नॉर्मल कैसे निकलता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, नॉर्मल देता है। चलिए दो वेक्टर निकालते हैं, निकाले, ठीक है। तो चलो बताओ पी क्यू क्या होगा, ये एक्स वाई जेड में ही निकालना है अभी हमें। तो पी क्यू वेक्टर निकाले बेटा, तो पी क्यू वेक्टर होगा आपका x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, और फिर z2 माइनस z1 के। अच्छा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हम निकालें तो क्या निकालेंगे हम, हमारा क्यू पी आर वेक्टर क्या होगा, पी आर वेक्टर होगा x3 माइनस x1, ठीक है। फिर क्या होगा y3 माइनस y1 और फिर z3 माइनस z1। अच्छा, बुक में देखोगे ना फॉर्मूला, वहां तो बोलोगे सर x2 माइनस x1 तो दिख रहा है, आपका यहाँ x3 माइनस x2 होना चाहिए। नहीं, हमने जो पॉइंट लिया है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपको बताया है कि 3 पॉसिबिलिटीज थी, उसमें से एक पॉसिबिलिटी मैंने पी क्यू और पी आर लिया है। वो भी आता, कब आता, जब मैं निकालता क्यू पी और क्यू आर। जब मैं निकालता क्या निकालता, वो भी आता, कब आता, जब मैं लेता QP और QR। QP लेता तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और QR लेता x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, z3 माइनस z2 आ जाता। ठीक है ना, तो वो पॉसिबिलिटीज है। आपको यहाँ ये सोचना नहीं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सर, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कर लेते हैं थोड़ा, PQ क्रॉस PR कर लेते हैं सर। तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक छोटा सा वीडियो है 1-1.5 मिनट का। क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले लिखते हैं आई जे के, चलो लिख लेते हैं यहां से x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और दूसरा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर 2 2 2 क्यों नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉसिबिलिटीज थी। हमने जो लिया ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आपको इसलिए मैं कहता हूं समझो, मैंने जानबूझ के ऐसा किया है कि आप इसे समझो, नहीं तो बुक में जब आप देखने जाओगे ना बोलोगे सर आपने तो गलत ही बता दिया था मुझे पढ़ाने वक्त, बुक में तो कुछ ऐसा दे रखा है सर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और फिर x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2। बोलोगे सर बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, बुक में क्या लिखा हुआ है छोड़ो उसे, बुक में ही देखना था तो फिर यूट्यूब पे क्यों देख रहे हो। बुक को नहीं देखना है, आपको देखना है कॉन्सेप्ट को, कि भैया प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल चाहिए। पॉइंट 3 है तो एक पॉइंट का कंडीशन सेटिस्फाइड, तीनों में से कुछ भी ले लेंगे। नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर निकालते हैं ना, परपेंडिकुलर निकालने में प्रॉब्लम क्या, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। हमने पी क्यू और पी आर लिया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर निकल गया, ठीक है। अब क्या है, किसी भी एक पॉइंट को एक आर्बिट्रेरी पॉइंट से मैच करो। मैं एक पॉइंट ले लेता हूं आपका, जैसे एक पॉइंट आपका है ये, मैं ले लेता हूं ये एक पॉइंट यहां पर है आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई जेड, क्योंकि कोई भी इक्वेशन बिना एक्स वाई जेड के तो प्लेन में या फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पूरा होना नहीं है। आर्बिट्रेरी पॉइंट, इससे मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। मैं यहां पर x3 ले रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, x3 ले रहा हूं, x3 से ज्वाइन कर रहा हूं। तो मुझे बताओ ये पॉइंट यदि आपका s है तो एस आर वेक्टर क्या होगा आपका, एस आर वेक्टर होगा सर x माइनस x3 i, y माइनस y3 j, z माइनस z3 k। अच्छा, तो
तो सर एक बात बताओ, ये हमारा आ गया नॉर्मल, ठीक है ना, तो ये हमारा एस आर। अब इस एस आर वेक्टर के साथ इस नॉर्मल का, ये जो नॉर्मल आएगा सर, इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, 0। तो बेटा देखो क्या, इतना हमें करना नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है ये आई जाके आई से मल्टीप्लाई होना है, तो इस आई को यहां से हटा देते हैं, रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो हम सीधा लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। तो क्या होगा, ये इसे जाके ऊपर बैठा दे, क्या बैठा देते हैं, x माइनस x3 y माइनस y3 z माइनस z3, ठीक है। और जो मैंने लिखा है इसे लिखो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, और क्या होगा, इक्वल्स टू 0। ये है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि बुक में जब आप देखेंगे ना, तो बुक में तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। बुक में कैसा मिलेगा, तो मैं यहाँ पर छोटा सा लिखता हूं, देख लो आप। आपका बुक का रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, बुक का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये बुक में इसे लिखा है आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर याद करने वाली ये क्लास नहीं है, ये क्लास है समझने के लिए, या आप समझो चीजें क्यों दी हुई है, उसका क्या यूज है, ठीक है ना। तो बुक में दे रखा है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 रटाने के लिए, पिछला भी कुछ ऐसा ही था। और दूसरा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x2, देखो 2 है तो 1, x है तो 1, 2 है तो 1, 3 है तो 2। ये बुक में इसलिए ऐसे लिखा गया बेटा कि आपको ये चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। हमें याद नहीं करना है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है ना, करने वक्त तो आपको समझना पड़ेगा ना कि भाई करना क्या है, ये दिया है इसके साथ क्या करना है। तो ये हमें समझ में आ गया है कि भैया 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट का यूज करके तो नॉर्मल निकालना है, और तीनों में से कोई एक पॉइंट लेके इक्वेशन निकालना है। और पॉइंट बदलने से इक्वेशन नहीं बदलने वाला है बेटा, इस बात को तो आप याद रखिएगा। तो आप जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर मैं एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। अब क्या है कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाया है, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है कि जब 3 पॉइंट्स दिए हो तो प्लेन का इक्वेशन कैसे डिटरमिन करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स आर 2 5 minus 3 s -2 -3 5 and d 5 3 -3, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, जो मैंने आपको बताया था वैसा ही एक डायग्राम बना लो समझने के लिए, ठीक है ना। ये पॉइंट में r लिख लेता हूं, ये पॉइंट s लिख लेता हूं, ये पॉइंट t लिख देता हूं। तो क्या करना है, वेक्टर rs निकालें, ठीक है। तो rs वेक्टर निकालते हैं, क्या करेंगे, तो rs निकालेंगे तो ये r s में माइनस होगा, तो आपको हो जाएगा -2 तो माइनस हो रहा है, -3 -5 -8 से, अब 5 + 3 8 के, ठीक है। अब क्या निकालना है, RS निकाला, ST निकाले, ठीक है। या RS निकाला तो RT निकालते हैं, RT, क्योंकि हमने तो ऐसा सीखा था सर, RS और RT निकाले, ठीक है। तो RT क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, तो 2RT, t में r माइनस होगा, तो 5 - 2 3i, 3 - 5 -2j, और -3 + 3 -3 -3 तो +3 तो 0j हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब थोड़ा क्या करना है इसका, हमें इसका निकालना है एक नॉर्मल, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक नॉर्मल निकलेगा। नॉर्मल टू द प्लेन लिख लीजिए, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो करते हैं I J K, -4 -8 8 3 -2 0। तो ओपन करना तो आता ही है, I ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 -16 हो जाएगा 0 + 16 -j, ठीक है। तो क्या करना है, 0 -24
और फिर प्लस के, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 24, -24 तो प्लस 24 हो जाएगा। तो आपका नॉर्मल आ गया 69 प्लस 24j और प्लस 32 के, ये आपका नॉर्मल आ गया। जो आपको n चाहिए था ये आपका नॉर्मल हो गया। कोई एक पॉइंट ले लें, ठीक है, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो कोई एक पॉइंट क्या है हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर, चलो मैं ले लेता हूं यहाँ पर r ही ले लेता हूं, ठीक है। तो हम निकालते हैं, तो क्या होगा आपका वेक्टर दैट बिलोंग्स टू प्लेन, समझना है यहाँ पर, ये हो गया आपका x माइनस 2y, ठीक है, प्लस y माइनस 5j और प्लस z प्लस 3k। ये हो गया एक प्लेन का वेक्टर, यानी ये जो प्लेन है इसमें एक वेक्टर, यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूं आपको, ये आपका है x y z, ये वेक्टर है x माइनस 2 y माइनस 5 और z प्लस 3। क्या होगा इस नॉर्मल वेक्टर का और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो लिखो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। फॉर्मूला रटना नहीं है, मैथ्स रटने का नाम नहीं है, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन आपका हो जाएगा x माइनस 2y प्लस y माइनस 5j प्लस z प्लस 3k डॉट, ये लिखे, ठीक है। तो 69 24j प्लस 32k इक्वल्स टू 0, क्योंकि भाई प्लेन का कोई प्लेन में कोई वेक्टर है और इस पर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट करने से परपेंडिकुलर ही आया होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। तो थोड़ा कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 16x माइनस 32 प्लस 24y माइनस 120 प्लस 32z प्लस 96 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, अच्छा ये 16x है, तो 16x प्लस 24y प्लस 32z, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 152, तो आपका ये 24 हो गया माइनस 24, तो माइनस 56 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो गया 16x 24y प्लस 32z इक्वल्स टू 56। कॉमन लेना है तो कुछ कॉमन ले ले, तो 4 कॉमन आ जाएगा लगता है मुझे। ये आपका हो गया 4x प्लस 6y प्लस इक्वल्स टू 14। अच्छा अभी तो और भी कॉमन आ सकता है, तो 8 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 7। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। इसे फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 7। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन आपका ये हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर में वही डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो कार्टेशियन आ गया। तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z। तो इतना यदि आपको समझ में आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेन का इक्वेशन डिटरमिन कर सकते हैं जब वो प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा हो, ठीक है ना। और आपके हेल्प के लिए मैं एक चीज लिख देता हूं कि आपको कभी कभी जो है ना एक आर दिखेगा, बुक में पढ़ेंगे ना तो आपको आर दिखेगा, तो ये आर कुछ नहीं है बेटा, आर आपका होता है xi yj और zk। ये हम पढ़ेंगे, पहला फॉर्म मैंने नहीं पढ़ाया है, 3 फॉर्म होते हैं, तो xi yj zk। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए कि आपका वेक्टर इक्वेशन होता है, यदि इसको मैं पढ़ दूं तो r माइनस ए, आपके पास 3 पॉइंट होते हैं ना डॉट, ठीक है, r माइनस ए b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, ये आपका इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्या होता है वेक्टर इक्वेशन। और कार्टेशियन तो मैंने बताया ही था, x2 x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट और ये एग्जाम्पल
इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे सॉल्व करना है। रटना, यहाँ रटने वाली पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ सिर्फ समझने वाली पढ़ाई होती है। आप समझ सकते हैं तो आपका स्वागत है, यदि आप नहीं समझना चाहते तो फिर आप कहीं और कोई दूसरी वीडियो ढूंढिए। तो ये प्लेन का इक्वेशन था। जब प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।